सुपर वुमन, शान से बनाई अपनी अलग पहचान। आज जानिए भारत की गोल्डन गर्ल और महिला एथलीट हिमा दास के बारे में। हिमा दास की कहानी बताती है कि जिंदगी में भी हर रेस जीतने के लिए जान की बाजी लगाकर दौड़ना पड़ता है। देश के राष्ट्रपति से खेल में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित हिमा IAAF वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली इंडियन एथलीट है। हाल के वर्षों में 20 साल की एक लड़की ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। आपको याद होगा 2019 में इस लड़की ने 20 दिनों के अंदर अंदर 5 गोल्ड मेडल जीतकर सबको चौंका दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महिला धावक हिमा दास की। हिमा दास का जन्म असम के नागौन जिले के एक छोटे से शहर धींग से सटे एक छोटे से गांव कंधुलीमारी में हुआ। हिमा ने अपने इस शहर को आज गुमनामी से बाहर निकालकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान दी है। हिमा को खेल प्रेमी धींग एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं। हिमा का जन्म 9 जनवरी सन 2000 को हुआ। उनका 17 लोगों का बड़ा सा संयुक्त परिवार है। पूरा परिवार धान की खेती करता है। हिमा ने भी अब तक के जीवन का लंबा हिस्सा खेतों में काम करते हुए बिताया है। रंजीत और जोनाली के 5 बच्चों में सबसे छोटी हिमा दास अब खेत में नहीं, मैदान में करतब दिखाती हैं। लेकिन उनका यह सफर आसान नहीं रहा। हिमा दास के धावक बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। बचपन में हिमा स्कूल में लड़कों के साथ फुटबॉल खेलती थी। जरा सोचिए, लड़कों की टीम में एक लड़की मैदान में पूरे दमखम से खेल रही है। आप कल्पना कर सकते हैं उस जज्बे की। हिमा मैदान पर चीते की तरह दौड़ती और ऐसे में उनकी एक गजब की फुर्ती देखकर एक टीचर ने उन्हें एथलेटिक्स में करियर बनाने की सलाह दी। हिमा ने उनकी यह सलाह मान ली। यह उनके करियर का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। स्थानीय स्तर पर हिमा एथलेटिक्स में भाग लेती रही और लगातार अच्छा प्रदर्शन करती रही। तभी उन पर एथलेटिक्स कोच निपुण दास की नजर पड़ी, जिनके कहने पर हिमा ने गुवाहाटी में स्टेट चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। यहाँ पर उनके हिस्से ब्रॉन्ज मेडल आया। उसके बाद वो जूनियर नेशनल चैंपियनशिप के लिए गई। ट्रेनिंग और अनुभव की कमी के बावजूद भी कुछ कर दिखाने का जज्बा लिए हिमा मैदान पर उतरी और वो 100 मीटर की रेस के फाइनल तक भी पहुंची। लेकिन इस बार कोई मेडल हाथ नहीं आ सका। हिमा काफी निराश थी। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। हिमा कुछ करना चाहती थी। वो रफ्तार की दुनिया में अपना नाम बनाना चाहती थी। उनकी यह बेचैनी उनके कोच समझ चुके थे। लेकिन हिमा का परिवार इस लायक नहीं था कि वो हिमा की ट्रेनिंग का खर्च भी उठा पाता। इस मुश्किल घड़ी में हिमा के कोच ने उनके परिवार को मनाया और कहा कि वे अपनी बेटी को ट्रेनिंग के लिए गुवाहाटी जाने की अनुमति दें। हिमा के पिता तो सिर्फ इसी बात से खुश थे कि उनकी बेटी को 3 वक्त का भोजन समय पर और मुफ्त में मिल सकेगा। इस तरह के माहौल से तप कर निकली है हिमा दास। लेकिन हिमा की ट्रेनिंग में भी चुनौतियां कम नहीं थी। यह एक नए संघर्ष की शुरुआत थी। हिमा को रोज गांव से 140 किलोमीटर दूर गुवाहाटी के लिए बस पकड़नी होती थी। फिर ट्रेनिंग कर वापस घर लौटना होता था। ये सब करते करते रात के 11 बज जाते थे। घर वालों की चिंता बढ़ने लगी। एक बार फिर कोच ने हिमा का साथ दिया। उन्होंने एक स्थानीय डॉक्टर की मदद से हिमा के रहने का इंतजाम करवाया, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के ठीक बगल में, जिसके बाद हिमा के लिए राह थोड़ी आसान हो गई थी। कई बार भले ही माँ बाप किसी विषय में ज्यादा न जानते हो, पर बच्चों की जी तोड़ मेहनत देख उनका मन भी उस चीज से जुड़ जाता है। ऐसा ही हिमा के पेरेंट्स के साथ भी हुआ। अब वो हिमा के खेल को काफी गंभीरता से लेने लगे। पर सिर्फ गंभीरता से सभी मुश्किलें कहाँ हल होती हैं, खासकर गरीबी में। एक किसान परिवार आज भी हमारे देश में संपन्न नहीं होता। पैसों की वहाँ काफी अहमियत होती है। ट्रेनिंग के लिए हिमा को अच्छे जूतों की जरूरत थी, पर उसने अपने परिवार से कभी ये मांग जाहिर नहीं करी। एक दिन अचानक हिमा को एक सरप्राइज मिला। उसके पिता खुद गुवाहाटी जाकर अपनी बेटी के लिए पूरे 1200 रुपए के जूते लेकर आए थे। हिमा के लिए पल काफी भावुक था और एक बार उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये बात कही भी थी कि समय का चक्र देखिए,
एक समय था जब उनके गरीब पिता उनके लिए अपनी कमाई के एक बड़े हिस्से को खर्च करके एक बेहद मामूली जूते लेकर आए थे। और एक वो समय भी आया जब दुनिया की सबसे बड़ी जूते बनाने वाली कंपनियों में से एक एडिडास ने हिमा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। 18 की उम्र आते आते हिमा के परिवार वाले उसके खेल की अहमियत को समझ गए थे। साल 2018 में ऑस्ट्रेलिया में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स हिमा के 12th बोर्ड के एग्जाम्स के साथ क्लैश हो रहे थे। हिमा समझ नहीं पा रही थी कि उन्हें दोनों में से किसे चुनना चाहिए, पर घर वालों ने उनकी मुश्किल ये कहकर आसान कर दी कि गेम्स 4 साल बाद आएंगे, एग्जाम तो फिर अगले साल हो सकते हैं। हिमा ने खेल को चुना और साल 2018 के बाद पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। साल 2018 फिनलैंड के तैम्पोर में वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप खेली जा रही थी। भारत ने अब तक वर्ल्ड लेवल के किसी भी कंपटीशन में गोल्ड नहीं जीता था। 400 मीटर की रेस में सभी उम्मीदें हिमा पर टिकी थी। पहले 300 मीटर तक हिमा काफी पीछे चल रही थी। लोगों को लगा मौका इस बार भी हाथ से गया, पर आखिर के 100 मीटर में हिमा ने सबको चौंकाते हुए ऐसी बाजी मारी कि सबको पीछे छोड़कर ये रेस जीत ली और इंडिया के लिए पहला गोल्ड मेडल जीतकर नया इतिहास बनाया। ठीक एक महीने बाद उसी साल यानी साल 2018 में इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में 45 देशों के खिलाड़ी 18वें एशियाई खेलों में अपने जलवे बिखेर रहे थे। यहाँ 400 मीटर की रेस में हिमा ने सिल्वर मेडल और रिले रेस में अपनी टीम के साथ 2 गोल्ड अपने नाम किए। आप सोच रहे होंगे जो 12वीं की बोर्ड परीक्षा उन्होंने छोड़ी थी उसका क्या हुआ? पर खिलाड़ी खेल को अधूरा नहीं छोड़ते। हिमा ने वो परीक्षा अगले साल यानी साल 2019 में दी और फर्स्ट डिवीजन से पास की। 2019 की जुलाई तक आते आते हिमा ने मैदान में ऐसा डंका बजाया जिसकी गूंज सारी दुनिया में सुनी गई। प्रधानमंत्री से लेकर आम जनता तक हिमा की इस ऐतिहासिक छलांग से गर्व से भर उठे। 20 दिनों के अंतराल में 5 गोल्ड मेडल एक बड़ी उपलब्धि है। हिमा के सफर की अभी शुरुआत हुई थी। जाहिर है वो यहाँ नहीं रुकेंगी, उनके आगे अभी आसमान और भी है। लेकिन 20 साल की इस पतली दुबली सी सांवली लड़की ने दुनिया को दिखा दिया कि आप अपने दम पर वो सब हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। हिमा सिर्फ खेल ही नहीं और भी क्षेत्रों में करियर बनाने वाली लड़कियों के लिए एक मिसाल की तरह है। हिमा इस देश की आन बान और शान है, नारी शक्ति का अभिमान है। गोल्डन गर्ल हिमा को गोल्डन सलाम है। सुपर वुमन शान से बनाई अपनी अलग पहचान के अगले एपिसोड में बात करेंगे हम ऐसी ही एक और महिला की जिनकी कहानी काफी इंस्पायरिंग है। जानेंगे बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान की स्टार वाइफ गौरी खान के बारे में, जो कि अब एक खुद सुपरस्टार है।